हेलो एवरीवन। आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस टॉपिक के ऊपर यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के ऊपर आपका ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। ठीक है, ये एग्जैक्टली उसी तरीके से है। इसको आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। जैसे अगर आपको कंप्यूटर रिलेटेड कोई छोटा सा भी कोर्स करना हो, उसके फर्स्ट क्लास में आपको उसके पार्ट्स समझाए जाते हैं कि मॉनिटर कौन सा पार्ट है, उसका सीपीयू कौन सा पार्ट है। आपको बात समझ आ रही है? जब आपको उसके पार्ट्स के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप उसकी प्रोसेसिंग कहाँ से सीख पाएंगे। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरीके से आप चैप्टर पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी वैसे प्लांट्स जो फ्लावर्स को कंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि ये रिप्रोडक्शन की पूरी मशीनरी डिपेंड करती है फ्लावर्स के ऊपर। ठीक है, ये मैंने आपको बस रीजन समझाया कि आपको फ्लावर के पार्ट्स को समझना कितना जरूरी है। अब हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब जब फ्लावर के पार्ट्स को देखा जाता है तो इनको बेसिकली 2 पार्ट्स में या फिर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2 टाइप्स के डिवाइड करने का क्राइटेरिया क्या होगा। वहां पे क्राइटेरिया मतलब कौन सा स्केल लिया गया है, वहां पे कौन सा पैरामीटर लिया गया है जिसके बेसिस पे इसके 2 टाइप्स में मतलब फ्लावर के सारे पार्ट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो क्राइटेरिया क्या लिया गया है यहाँ पे, फ्लावर के जितने पार्ट्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उनको फ्लावर का एसेंशियल पार्ट माना जाता है। ठीक है, आसान है, आपको बात समझ आ गई होगी। और फ्लावर के जो पार्ट्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर माना जाता है या बोला जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाना स्टार्ट करती हूँ पहले कि एसेंशियल पार्ट्स कौन से हैं और नॉन एसेंशियल पार्ट्स कौन से हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जब आप यहाँ पे कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो आपको एक बात समझ आएगी कि कहीं पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने का काम गैमेट्स करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होंगे उनको फ्लावर का एसेंशियल पार्ट माना जाएगा। ठीक है, या बोला जाएगा। और फ्लावर के वैसे पार्ट्स जो डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने का काम नहीं करते हैं उनको उस फ्लावर का नॉन एसेंशियल पार्ट माना जाएगा। ठीक है, तो टिपिकली कोई भी फ्लावर आपको इसी तरीके से दिखता है। फ्लावर के आपको जो ब्राइट कलर्ड स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, ठीक है, जो पार्ट्स दिखते हैं जिसको हिंदी में आप पंखुड़ियां बोलते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम, पेटल्स बोलते हैं। PETALS। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, पेटल्स लिख दिया है। ठीक है, अब ये पेटल्स जो होते हैं इन सब को एक साथ एग्रीगेट करके इकट्ठा करके, ठीक है, यानी कि पेटल्स आपने क्या किया, यहाँ पे एक पेटल ले लिया फ्लावर का, ये दूसरा पेटल है, तीसरा है, चौथा है, जितने भी पेटल्स होते हैं सबको एक साथ एग्रीगेट करके, क्योंकि यहाँ पे मैं बता रही हूँ तो साथ के साथ आपको बताती चल रही हूँ, इससे आपको इजिली याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पेटल्स आपको यहाँ पे दिख रहा है इसके एग्रीगेशन को कोरोला बोलते हैं हम, COROLLA। ठीक है, COROLLA। तो आपको कोरोला टर्म भी यहाँ पे समझ आ गया और पेटल्स भी समझ आ गया। यानी एग्रीगेशन ऑफ पेटल्स को क्या बोलते हैं हम, कोरोला बोलते हैं। ठीक है, तो पेटल्स आपको क्या लगता है ये डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? नहीं करता। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करने का काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी नॉन एसेंशियल पार्ट्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, पेटल्स के बाद देन हम बात करते हैं, आपने फ्लावर्स के इस सोलन बेस के ऊपर ऐसे ग्रीनिश स्ट्रक्चर्स देखे होंगे। ठीक है, इनको हम SEPALS सेपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सेपल्स कहते हैं। ठीक है, अब सेपल्स ऐसा तो है नहीं, सेपल्स लिखा है मैंने तो इनका नंबर भी ज्यादा होगा, एक सेपल तो होगा नहीं किसी प्लांट में, फ्लावर में। ठीक है,
तो सेपल्स को जब आप एग्रीगेट करते हैं, इसके एग्रीगेशन को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो इसके होल को क्या नाम दिया जाता है? दैट इज CALYX, कैलिक्स। एग्रीगेशन ऑफ सेपल्स आर टर्म्ड एज कैलिक्स। तो आपको कैलिक्स और कोरोला दोनों समझ आ गया, ठीक है। कैलिक्स क्या है? सेपल्स का एग्रीगेशन है, और कोरोला क्या है? पेटल्स का एग्रीगेशन है। आसान हो गया आपके लिए, ठीक है। तो ये दोनों, ये पेटल्स भी नॉन एसेंशियल पार्ट है, और ये सेपल्स भी क्या है? नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं, ठीक है। और फ्लावर के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करने का काम नहीं करेंगे। उन सबको किसके अंदर इंक्लूड करना है आपको? नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के अंदर, ठीक है। अब ये सोलेन बेसल पार्ट आपको फ्लावर्स के अंदर दिखता होगा। किसी भी फ्लावर में एक सोलेन बेसल पार्ट होता है, ठीक है। दैट पार्ट इज नोन एज THALAMUS, थैलेमस। दैट पार्ट इज टर्म्ड एज थैलेमस। क्या लिखा मैंने उसको? यहाँ पे थैलेमस लिखा है, ठीक है। और RECEPTACLE, रिसेप्टेकल। थैलेमस और रिसेप्टेकल, ठीक है, थैलेमस और रिसेप्टेकल, ठीक है। तो ये थैलेमस हो गया, और ये क्या हो गया? रिसेप्टेकल हो गया, ठीक है। एक और नेम इसका दिया गया है, इसी का ही, जो थैलेमस है वही रिसेप्टेकल है, और उसी का ही दूसरा नाम क्या है? TORUS, टोरस। उसी का ही, और मैं यहाँ कर देती हूँ, कहीं आप ऐसा ना समझ लें कि इन दोनों को एग्रीगेट करके कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नीचे स्पेस नहीं था तो मैंने टोरस वहां लिख दिया है, ठीक है। तो थैलेमस और रिसेप्टिकल और टोरस तीनों एक ही चीज है, ठीक है। ये सोलेन बेसल पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। अब ये तो हम बात कर रहे हैं, सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो फ्लावर के अंदर, किसी भी फ्लावर में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का काम नहीं करते रिप्रोडक्शन में, ठीक है। अब जो उसका स्टॉक होता है, जिसके थ्रू आप किसी फ्लावर को पकड़ते हैं, जो स्टॉक होता है उसका, ठीक है, ये जो स्टॉक है इसका, ये स्टॉक क्या कहलाता है? पेडिसल, PEDICEL, पेडिसल। फ्लावर का जो क्या है? स्टॉक है, STALK, नॉट स्टॉक, STOCK वाला स्टॉक नहीं है, ये स्टॉक है। स्टॉक ऑफ फ्लावर इज नोन एज पेडिसल। उसको क्या बोलते हैं हम? पेडिसल बोलते हैं, ठीक है। तो ये पेडिसल हो गया। अब ये सारी चीजें तो रही नॉन एसेंशियल पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम फ्लावर के एसेंशियल पार्ट्स की बात करते हैं कि जब नॉन एसेंशियल ये सब है तो एसेंशियल क्या होंगे। मैंने अभी तक इतने पार्ट्स में से आपको एक बार भी ये जिक्र नहीं किया कि ये मेल है या फीमेल है, ऐसा कोई टर्म मैंने यूज नहीं किया, ठीक है। तो ये सब के सब यहाँ पे क्या है? नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर हैं, ठीक है। फ्लावर में दिखते हैं, फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बार बार आपको बोल रही हूँ, क्योंकि अगर ब्राइट कलर्ड फ्लावर है, फ्लावर अगर अट्रैक्टिव है, उसके पेटल्स इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं अपनी तरफ, और उसकी वजह से क्या होता है? पॉलिनेशन होता है, ठीक है। ये सारी चीजें तो कॉमन सेंस है, आगे डिस्कस करना है मुझे। अब फटाफट मूव करते हैं इसके एसेंशियल पार्ट्स की तरफ, ठीक है। एसेंशियल पार्ट की जब बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जब आप देखते हैं तो ये बीच का जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये बीच का जो क्या दिख रहा है आपको? पोर्शन दिख रहा है, ठीक है। ये अगर मैं आपको थोड़ा क्लियर समझाने के लिए यहाँ पे अगर मैं सेपरेटली बनाऊं तो ऐसे इस तरीके से दिख रहा है आपको। मेरा बस समझाने का ये मोटिव है कि ऐसा स्ट्रक्चर आपको एग्जैक्टली यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक शेप दिख रहा है, ठीक है। दैट इज स्टिग्मा, STIGMA, स्टिग्मा। क्या है ये? स्टिग्मा है, ठीक है। अब इसके साथ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज STYLE, स्टाइल,
stigma, style, and the solen basal part is termed as OVARY, ovary. ठीक है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने आपको 3 मेन पार्ट्स बताए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के, दैट इज स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी. ठीक है, और इन तीनों को एक साथ इकट्ठा करके अगर आप स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी इन तीनों को जब आप एक साथ इकट्ठा करके देखते हैं तो इसको टर्म दिया जाता है कार्पेल, दैट इज कार्पेल. ठीक है, तो ये भी आसानी से आपको समझ आ गया. ये क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट के सारे सब पार्ट्स हैं. ठीक है, सब फीमेल के हैं. सिंबल दे दिया मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा आसान करने के लिए. देन अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे ये इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा होगा. ठीक है, अब उसको भी समझाने के लिए मैं इसके साथ यहाँ पे ये आइसोलेट करके यहाँ बना देती हूँ. ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है. आपको क्या है, यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है. तो इसमें ये ऊपर क्या है, एंथर है. क्या है ये, एंथर है. इन एंथर्स के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स बनते हैं. इनके अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, और इसका जो स्टॉक है, एंथर का भी अपना क्या है, स्टॉक है. ठीक है, दैट इज नोन एज फिलामेंट, दैट इज नोन एज फिलामेंट. ठीक है, एंड एंथर प्लस फिलामेंट आर कलेक्टिवली नोन एज स्टैमेन. तो ये रही किसकी बात, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात रही. ठीक है, तो ये स्टैमेन और कार्पेल. ठीक है, अब ये कार्पेल भी क्या है, एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर है. क्या है ये, फ्लावर का एसेंशियल पार्ट है. फ्लावर का क्या है, ये एसेंशियल पार्ट है. ठीक है, स्टैमेन की भी जब हम बात करेंगे तो ये फ्लावर का क्या हो जाएगा, एसेंशियल पार्ट है. ठीक है, और बाकी जो भी बचे हुए हैं यहाँ पे, चाहे आप पेटल्स को देख रहे हैं. ठीक है, चाहे सेपल्स को देख रहे हैं, चाहे थैलेमस को देख रहे हैं. ठीक है, थैलेमस के नीचे आप चाहे उसके स्टॉक को यानी कि पेडिसल को आप देख रहे हैं. ठीक है, अब बहुत डिटेलिंग करनी है इस टॉपिक की. मैंने आपको पहले ही इस बात को एक्सप्लेन किया था कि इस फ्लावर के स्ट्रक्चर के ऊपर आपका ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है. ठीक है, अब कई बुक्स में आपने देखा होगा या फिर ये मुझे बताना ही है आपको आगे की क्लासेस में भी कि यही स्टिग्मा क्या है, पॉलन ग्रेन्स के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है. तो इसी के साथ लगे हाथ आपको ये जो स्टाइल दिख रहा है इसके अंदर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होगा यहाँ पे. ठीक है, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को टर्म दिया जाता है पॉलन ट्यूब. क्या है ये, पॉलन ट्यूब है. ऐसा देखा होगा आपने लिखा हुआ, तो ये घबराने की जरूरत नहीं है. अभी मेरे ख्याल से हर क्लास में इन सारी चीजों को बार बार रिपीट किया जाएगा जिससे आपको ये सारा कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगा ओवरी के अंदर. कहाँ पे, ओवरी के अंदर, दैट इज ओव्यूल, दैट इज ओव्यूल. तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स मैंने आपको आज की क्लास में समझाए हैं. जो फ्लावर के स्ट्रक्चर हैं, फ्लावर के पार्ट्स हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उनको एसेंशियल पार्ट बोला जाएगा, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उनको नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर बोला जाएगा. ठीक है, बहुत आसानी से मैंने आपको ये टॉपिक समझा दिया. इतने में मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा. अगर आपको डाउट्स आते हैं कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं. ठीक है, मैं उनको क्लियर करूंगी जैसे ही मुझे फुर्सत होगी. ठीक है, आज के लिए इतना ही. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.